नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ रितेश यूट्यूब चैनल पे। और जिस तरह से आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट इस चैनल के प्रति दिया है उसके लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। और साथ ही बिहार पैरामेडिकल के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 2022 का जो पीवाईक्यूज है वो हमने डिस्कस कर दिया है। आज जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 2021 बिहार पैरामेडिकल का है और आज के क्लास में भी हम उसी तूफानी अंदाज में पढ़ने वाले हैं जैसे कि कल हमने सारे क्वेश्चंस को देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जितने साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं सबसे विनम्र निवेदन है कि अपना प्यार सपोर्ट जो चैनल के प्रति बनाए हैं उसको कंटिन्यू बनाए रखिएगा और रिवॉर्ड में हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये प्यारा सा सुंदर सा नगमा पेश करते हैं आपके खिदमत में। आपको संभाल लेनी है। सर हटो तब तो हम संभालेंगे। चलो हटते हैं, देखो हट जाते हैं। क्वेश्चन आया कि बताओ भैया इसका मान क्या होगा। तो सभी भाई को ये बात पता होना चाहिए कि अगर हम इस तरह से कुछ भी लिख देते हैं तो समझना कि नीचे वाले चीज को हम बोल देते हैं बेस, हिंदी में इसे आधार कहते हैं, और ऊपर में जो लिखा हुआ है इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। साधारण भाषा में बोला जाए तो पावर बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलना चाहे तो घात बोलते हैं। सर अच्छी बात है, पावर बोलो, ठीक है। तो क्या सीखने को मिला कि नीचे आधार है, ऊपर में क्या है, पावर। और प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि कभी भी अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो तो पावर सर जुड़ जाते हैं। रुको रुको रुको, कब? जब ये मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सर अगर ऐसा हो जाए तो डिवाइड आ जाए तो मैं बोलूंगा कि अगर बीच में डिवाइड आ जाए तो पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सर ये बातें तो अच्छी तरह से चमक गई, आगे बढ़ो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहां पर लिखा हुआ है 10 के पावर 24 इंटू 10 के पावर -21। सर बीच में इंटू है, दोनों का आधार देखो, यहां भी 10 यहां भी 10। आपने सिखाया आधार सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं जब इंटू में हो, तो ठीक है। आधार सेम हो, बीच में इंटू हो तो पावर जुड़ जाता है। तो आधार लिख लो, यहां पर 10 है तो 10 ही आएगा, ए है तो ए आ रहा था, पावर को जोड़ दो। तो 24 में एडिशन करेंगे लेकिन ये किस में लिखा हुआ है, माइनस में। इतना तो सभी को पता है कि अगर ये प्लस और माइनस आपस में गुणा होगा तो माइनस बन जाएगा। तो 24 में से 21 माइनस होगा तो ये बन जाएगा 10 के पावर 3। अब 10 के पावर 3 का मतलब ये देखिए, 10 के पावर 1 लिखा हो तो 1 जीरो आएगा, 10 के पावर 2 लिखा हो तो 2 जीरो आएगा, 10 के पावर 3 लिखा हो तो 3 जीरो आएगा, 10 के पावर 4 लिखा हो तो 1 पे 4 जीरो आएगा। सर क्या बात है, बहुत बढ़िया से समझ आ गया कि 10 के पावर 3 है तो यहां पर 1 पे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन नंबर, दिल मांगे मोड़। डी से दिल मांगे मोड़। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया से समझ आ गया है। कल चल के अगर भविष्य में आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता कि चलो बताओ 5 के पावर 7, 5 के पावर 4 बराबर 5 के पावर x, तो x का मान बताइए क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर सीधा सीधा कुछ मत करो, दोनों का आधार देखो सेम है, इनटू में है तो पावर को जोड़ दो। तो पावर को जोड़ दो सर, ये देखिए 5 के पावर x, तो ये बन जाएगा 5 के पावर 11 बराबर 5 के पावर x। अब यहां देखिए दोनों का आधार सेम है और दोनों इक्वल टू में है तो आधार आधार यहां से कट जाएगा, तो इक्वल टू को आपस में बराबर कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 11। बोलिए कोई दिक्कत? तो कल चल के अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सर बहुत अच्छे से बन जाएगा। आप बनने की बात कर रहे हो, कल चल के मान लो कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि चलिए भैया बताइए अब इसका मान आप क्या बताने वाले हैं। तो सिंपल सीधा सा बात है कि सर आपने अभी सिखाया कि दोनों का आधार सेम है,
और डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, सिखाया था कि नहीं सिखाया था। तो 32 में से 24 माइनस हुआ 8। अब ये 10 के पावर 8 का मतलब हुआ कि एक पे कितने जीरो, 8 जीरो। पर ऐसा फर्जी काम नहीं करना है, ऑप्शन में ऐसे ही दिया रहेगा, आंसर लगा देंगे, हाँ या ना। जल्दी से बोलो भाई, सभी भाई को बातें क्लियर हो रही है, टकाटक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखो, हा 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 हा, सर आप रावण जैसे मत हंसा करो, हमें डर लगता है। अरे डर लगता है, चलो नहीं हंस रहे हैं, ठीक है। चलो सर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा एक बात देखिए, कल मैं आप लोग को इतना बढ़िया से सारा चीज पढ़ाया, एक एक चीज मैंने बताया। एक बच्चा बोलता है सर अगर आपके जगह पर मैडम पढ़ाती ना तो हम पढ़ लेते। भाई यही तो ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा दिक्कत है। मास्टर चाहे दिल का कतरा कतरा करके पढ़ा दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैडम खाली खड़ा हो जाए, खाली खड़ा हो जाए, अरे मैडम आप आ गई, आपको देख के यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। और हम लोग यहाँ पढ़ा पढ़ा के पगला गए हैं और उसको देख के ही निकल जाएगा यूपीएससी। हे प्रभु ऐसे मत करो, पढ़ लो भाई पढ़ लो, पेपर कुछ ही दिन बाद पेपर है? मैडम तो इतना ज्यादा मत मतलब कि दिल दे बैठो कि हम लोग यहाँ पढ़ा पढ़ा के परेशान है, मैडम को खाली देख कर ही तुम पेपर निकाल दोगे। ऐसे नहीं करो भाई। और सबसे बड़ा बात क्या है, जैसे ही क्लास शुरू हुआ, जैसे ही क्लास शुरू हुआ कमेंट आना शुरू, हाय जूली कैसी हो, हाय जूली कैसी हो। तो जूली भी उतना ही तेज है, जूली है जूला बन के आई है, जूली बोलते हैं हाँ एकदम बढ़िया फाइन है, तुम कैसे हो। तुम्हारे बिना तो मन ही नहीं लगता है दूसरे चैनल पे, इसीलिए आ जाते हैं स्टडी विद नितेश रितेश चैनल पे तुम्हारे पास। अरे भाई मत करो ऐसे यार, पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो। चलो कह रहा एक अंक 36 से उतनी ही अधिक है जितनी वह 86 से कम है। जब भी याद रखना ये उतना और जितना, जब भी ये आ जाए वर्ड उतना और जितना तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सर क्या बात बता रहे हैं आप, क्या बात बता रहे हैं, ऐसे तो आप तूफानी गेंदबाजी कर रहे हैं, आप तूफानी बल्लेबाजी करके आंसर निकाल रहे हैं। सर इसका मतलब नहीं समझ आया, अभी मतलब समझ आएगा कि एक अंक 36 से उतना ही बड़ा है, मतलब मान लो वो संख्या x है, 36 से बड़ा है तो कितना, मतलब 36 से बड़ा है तो इन दोनों को घटा दो, पता चल जाएगा कितना बड़ा है। और वही x जो है इस 86 से छोटा है तो 86 में से घटा दो। दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर है तो x इधर आएगा तो x प्लस x, और ये 86 में 36 जुड़ेगा तो ये बनेगा 2x बराबर 86 प्लस 36, x बराबर हो जाएगा 122/2 61। क्या बात है सर, वाह मजा आ गया। इसी चीज को शॉर्ट में आपने इतना बढ़िया बता दिया कि जब भी कभी क्वेश्चन में यहां पर एज मच एज लेस देन दिख जाए तो समझ जाना आंसर कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। सर याद रहेगा, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, हो नहीं सकता कि इसे हम भूल जाए। अरे लड्डू आ गया, अरे भाई लड्डू आ गया, ये देखो लड्डू आ गया, एकदम एकदम लड्डू आ गया। इस क्वेश्चन को देख के हमारे भाई बोलेंगे गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तो हर जोड़ केहू नई के बेजोड़ बालू हो। सर इसमें बेजोड़ वाली कोई बात नहीं है, इतना सिंपल सवाल को आप बेजोड़ बोलते हो, नहीं 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 बेजोड़ है। 64%। जैसे ही ये बिंदी दिखेगी याद रखना, जैसे ये बिंदी दिखेगी बिंदिया चमकेगी और चूड़ी खनकेगी से नीचे आ जाएगा 2 0। सर आंसर आ गया। अब बोलेंगे सर दूरबीन लगा के देखिए दिख नहीं रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो 4 से कैंसिल कर दो, 4 का पहाड़ा 16 बार और 4 का पहाड़ा 25 बार, तो आंसर क्या आएगा 16/25। गुरुजी ऑप्शन नंबर ए लगाइए, आगे बढ़िए। देखो देखो तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। सर रहने दो रहने दो रहने दो, आगे आ जाओ।
यहां देखो भाई, इस सवाल को पढ़ना, आंसर जल्दी से आंसर चाहिए। क्या कह रहा है? अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य एसपी 10-11 दिया है, मतलब खरीद के लाए थे 10 रुपया में, अब बेच दिए कितने रुपए में? 11 रुपए में। तो कह रहा है कि बोलो लाभ हुआ कि हानि? अरे खरीदे कम बेचे ज्यादा में लाभ हुआ है, लाभ। कितने रुपए का लाभ हुआ सर? 1 रुपया लाभ कमा लिए हैं। तो 1 रुपया लाभ कमाया, लेकिन पूछ रहा है कि आप प्रॉफिट प्रतिशत बताओ। लाभ आपको उसमें नहीं बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। हालांकि लिखा नहीं है इसमें, प्रॉफिट परसेंट बताना है, लिखा नहीं है, इसको लिखना चाहिए। अब इसको बहुत जरूरत है पढ़ने की। तो प्रॉफिट कितना परसेंट? 1 रुपए का प्रॉफिट हमेशा लाभ और हानि सीपी पे निकलता है। बादल बना दे रहा हूं, बादल, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 10% इसका आंसर होगा। सर 10% इसका आंसर होगा। खटाक। चलो आगे। बिफोर बाहुबली, बिफोर बाहुबली इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? सर आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। आप बस थोड़ा आराम आराम से करो, आराम आराम से चलने दो, आराम आराम से बताओ। इतना जल्दबाजी काहे कर रहे हो? कहां जल्दबाजी कर रहे हैं? आओ इधर, क्वेश्चन समझते हैं। अब यहां पर एक 3 बात बताऊंगा, 3 बात बताऊंगा, ध्यान से समझना। 3 बात समझ लो मेरी। अब यहां पर लिख रहा हूं 289 और नीचे लिख रहा हूं 121। एक क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन को अभी रहने दो, अभी जो मैं बात बता रहा हूं उसको समझो। रूट अंडर। अब एक बात और बता रहा हूं, 2.89 0.0121। एक क्वेश्चन ये पूछ दिया। आगे बढ़ते हैं। 0.0289 और 1.21। ठीक है, चलो ये 3 क्वेश्चन आपको दिया हो। याद रखना माय डियर, आपको ऐसे सवाल जो पॉइंट वाले हो ना तकलीफ देंगे, लेकिन जो मेरा आइडिया को फॉलो करेगा वो सेकेंडों में आंसर देगा। सर आइडिया बताओ, आइडिया जल्दी से बता रहा हूं, घबराओ मत। 289 का वर्गमूल कितना होगा? 17। क्यों सर? क्योंकि इसको हम लिख सकते थे 17 गुणे 17। 289 को हम लिख सकते थे 17 गुणे 17। तो 2 17 के बदला बाहर में 1 17 निकल गया। सर 121 को आप लिख सकते थे 11 गुणे 11, 1 11 बाहर आ गया, आंसर आ गया। सर इस पे आ जाओ, तो ये देखो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। पॉइंट के बाद कितने अंक? 2 अंक, तो ऊपर में 2 अंक हो गया। पॉइंट के बाद यहां कितने अंक? तो सर यहां पर 4 अंक, नीचे लिख लो 4 अंक। ठीक है, चलो इतना काम पहले कर लेना। चलो अब बचा क्या? 289, तो 289 के लिए 17, नीचे देखो 121 के लिए 11। अब माय डियर आपको एक बात सिखा रहा हूं, यहां से सीख लो पहले। फिर देखो 289 के लिए 17, नीचे कितना आ गया? 11। अब मैं कहानी सिखा रहा हूं पॉइंट की। इतना करने के बाद ऊपर में देखो पॉइंट कितना बन रहा? पॉइंट के बाद 4 अंक, नीचे कितना बन रहा है? 2 अंक। आपको हमेशा पॉइंट का लेना है डिफरेंस। सर 4 और 2 का अंतर 2 होता है, और यहां भी 4 और 2 का अंतर 2 होता है। अब जितना अंतर आएगा उसका आधा, क्यों? क्योंकि यहां रूट लगा हुआ है, मतलब 2 का आधा 1 अंक। अगर नीचे वाला बड़ा है तो 1 अंक ऊपर 0 लगा देना, अगर ऊपर वाला बड़ा है तो दोनों का डिफरेंस 2 का आधा 1 अंक नीचे 0 लगा देना। क्लियर है? सर बहुत खतरनाक क्लियर है। एक बार और बता दो, बस एक बार और बता दोगे पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा क्लियर हो जाएगा। लो, अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना भाई, बहुत अच्छे से सभी लोग समझने की कोशिश करना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कौन बता रहा है जरा सोच के देखो, केवल इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। देखो क्या करना है, पॉइंट के बाद कितने अंक है? सर 3 अंक है। पॉइंट के बाद यहां कितने अंक है सर? तो पॉइंट के बाद 4 अंक है। आपने सिखाया कि दोनों का अंतर ले लो, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा। इतना क्लियर हुआ? सर इसके ऊपर रूट नहीं लगा है, तो रूट नहीं लगा है तो आधा मत करना, सिंपल पॉइंट को भूल जाओ। 121 नीचे आ जाएगा, 121 पॉइंट को भूल जाओ। और मैंने सिखाया कि जितना अंतर आएगा उतने 0 लगेगा। कहां पर? अगर नीचे वाला मान बड़ा है तो ऊपर में उतने 0 अंतर के बराबर। अब इसको कैंसिल कर दो तो आंसर बन जाएगा 10।
फिर से समझना भाई, मान लो कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया 0.0034 और अपॉन यहां लिख दिया 0. यहां पर लिख लो 1.702 या 1.70, इतना कर लो। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर बहुत सिंपल सवाल है, क्या बात कर रहे हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, ऊपर में 5 आ गया। पॉइंट के बाद कितना है सर, पॉइंट के बाद 1 आ गया, क्लियर है। अब पॉइंट को भूल जाओ, तो पॉइंट को भूलने के बाद ऊपर देखो, पॉइंट भूलोगे तो क्या बनेगा 34 और नीचे कितना है 17। अब दोनों का अंतर बताओ कितना आ गया 4, तो अंतर 4। अब मान ऊपर वाला बड़ा है तो नीचे 0 आएगा, तो नीचे 0 आएगा तो कितने 0, 1 2 3 4, काट देते हैं सर। 17 दूनी 34, ऊपर में 2 और नीचे देखो कितने 0 बच रहे हैं, 2 2 4 और 1 तो रहेगा ही रहेगा और 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो आंसर बनेगा इस तरह से। सर ठीक है, अब ये सवाल पे आ जाओ आप, ये सवाल हमें जल्दी से बताओ कैसे बनेगा। देखो 289 के लिए 17, यहां देखो 121 के लिए 11। अब पॉइंट की कहानी ध्यान से समझना, पॉइंट के बाद कितने अंक, 3 अंक। पॉइंट के बाद कितने अंक, यहां देखो 2 2 4 5 अंक। दोनों का अंतर कितना, तो 5 में से 3 गया 2, लेकिन यहां रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, समझना। दोनों का अंतर 2 आया, मतलब नीचे वाला बड़ा तो ऊपर 2 0 जाएगा, ऊपर 2 0 जाएगा, लेकिन रूट लगा है इसलिए 2 का आधा 1 0 ही हमारा काउंटिंग में आएगा, तो आंसर बनेगा 170/11। तो 170/11 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। समझ आया कि नहीं आया। सर इतना बढ़िया से समझ आ गया कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। अब चलो इस सवाल पे आ जाओ जल्दी से। मुझे एक बहुत ही प्यारा सा बात सिखा रहा हूं, सभी लोग समझना। सभी लोग एक प्यारा सा बात समझ लो, और आज के बाद अगर इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आ जाए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए, इसको बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन, लंगड़ा या लंगड़ी भिन्न। लंगड़ा या लंगड़ी, क्या बात कर रहे हो मास्टर हो के सब बातें बोलते हो, शोभा नहीं देती है। अरे पढ़ लो चुपचाप, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझना। सर अभी तक एक भी आपने गाना नहीं सुनाया, मजा नहीं आ रहा, सुनाऊंगा सुनाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो एकदम नीचे चले जाना, एकदम नीचे। अरे कहां जाए सर, एकदम नीचे, मतलब 3/4। तो यहां लिखो 3, यहां लिखो 4, सही है। पॉइंट देखो 1 कितनी बार आ रहा है, यहां यहां यहां। चलो अब देखो क्या करना है, 4 में 3 जोड़ दो, तो 4 में 3 जोड़ोगे तो 7, ये वाला काम हो गया। फिर यहां पर आ जाओ, 7 में 4 जोड़ दो तो कितना हो गया 11, ये भी काम हो गया। 11 में 7 जोड़ दो सर, यहां आ जाएगा 18, ये भी काम हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने की बारी आ गई। सर आखिरी वाले को फर्स्ट वाले से, देखिए आखिरी वाले को उसके पहले वाले से भाग दे दो, आंसर आ गया सर। आंसर, अरे क्या खतरनाक मास्टर है भाई, ऐसा ऐसा सवाल, ऐसा ऐसा तरीका बता रहा है। लो सर एक और हमें चाहिए, एक और हमें चाहिए, थोड़ा सा हमें अभी डाउट लग रहा है। लो 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 करके दिखाओ। चलो आंसर जरा समझना, यहां पर मैं 3/4 को हटा के कुछ और कर दे रहा हूं, 2/5 दे देता हूं, ठीक है। आ जाओ, क्या लिखेंगे, आखिरी में जाना 2 और 5, यहां लिखो 2, यहां ध्यान रखना ऊपर वाला फिर नीचे वाला। चलो यहां आ जाओ, 1 पे 1 यहां दिखा, काटो, 5 और 2 7, यहां देखो इसको काटो, 7 5 12, फिर इसको काटो, 12 में 7 से 19 जोड़ने चलना है, फिर 19 में 12 से 31, तो आंसर क्या बनेगा 31/19। क्लियर क्लियर क्लियर। अब आ जाओ यहां पर, सर मजा आ गया, मजा आ गया एकदम, मतलब हम क्या बताएं। लेकिन मैं बोलूं रुको भाई रुको, इतना जल्दबाजी भी अच्छा नहीं है, काहे टेंशन ले रहे हो, इतना भी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। अब लो गुरुजी, अब हमें करके दिखाओ गुरुजी, तो बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, 3/4 यहां लिखेंगे। अब देखो यहां 1 दिख रहा है, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे, जो यहां दिखेगा उसी को गुणा करेंगे, तो 4 ही कम 4 और 3 7। सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो ऐसा कुछ आपने बताया नहीं, बोले सीधा जोड़ दो।
अरे सीधा ही तो जोड़ रहे हैं, 4 में 3 जोड़ोगे 7 ही तो आएगा। बस बताया कि यहाँ 1 है तो 1 से गुणा करना, तो 4 ही कम 4 और 3 7। सर यहाँ 2 आ गया, तो 2 आ गया तब समझ गए कि 2 से गुणा करवा रहे हो, तो 7 दूनी 14 और 14 में 4 जोड़ दो 18। फिर सर 1 आ गया, मतलब 18 में 1 से गुणा करो, 18 ही कम 18 और 7 जोड़ दो 25। तो आंसर क्या बनेगा, 25/18। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, रुको 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 रुको। यहां देखो क्या दिख रहा है, 1 और 4, तो यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 4। मजा आ गया। देखो सर 2 दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है तो 4 में 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8 और 1 जोड़ दो 9। सर 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, हाँ रुक जाओ, 3 दिख रहा है तो 3 की बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझना। 9 तिया 27, 27 में 4 जोड़ दो 31, हाँ या ना। सर यहाँ कुछ लगता है गलती दिया है, हाँ गलत दिया है, टाइपिस्ट भांग मांग पी लिया था। अब बताओ 31 में 1 से गुणा करोगे और 9 जोड़ोगे तो 40। सर ये इतना तक तो हमें दिख रहा था, जो आप अभी पढ़ा रहे थे वो ऐसा ही कुछ दिख रहा था। बोलो हाँ या ना। यस सर, बहुत बढ़िया। देखो क्या दिख रहा है, 1 + 5/5। सर ये जो मान है ना आपने निकाल कर आया है, यहां से देखो कितना, 40/31। नीचे वाला 31 कहां चला जाएगा, आप बोलोगे सर नीचे वाला 31 ऊपर जाएगा और नीचे बचा 40, हाँ या ना। तो 5 8 40, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत यहां तक? सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है गुरुजी, एकदम बढ़िया चल रहा है। मतलब रुको रुको रुको, ध्यान से समझना। 5/40 ऊपर 31 चला गया तो 5 8 40, यहां तक समझ आ गया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चंस को करेक्ट करना। यहां पर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट करना है, साइन माइनस कर दिया हुआ है, ये 4 है और ये माइनस का साइन है। क्लियर है? क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसको सुधार लो जल्दी से। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एकदम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो तो बताओ 8 में 4 से गुणा होगा 32, अब 32 में 31 जाएगा, कितना बचेगा, 1/8। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, 1/8। कल चल के अगर भविष्य में मान लो आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ दूं कि 1 - 2/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, इसका आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे यस सर मैं रेडी हूं करने के लिए। देखो 1/4 पहले लिख लो, यहां लिखो 1, यहां लिखो 4। सर यहां 3 दिख रहा है तो 4 में 3 से गुणा करोगे 12 और 1 जोड़ दोगे 13। फिर यहां 2 दिख रहा है तो 13 दूनी 26, 26 में 4 जोड़ दोगे 30। यहां 1 दिख रहा है तो 30 कम 30 और इसमें 13 जोड़ दोगे 43, इतना का मान आ गया। चलो अब देखो क्या आ गया, 1 - 2/43/30, 43/30, 30 कहाँ गया ऊपर। सर यस सर, एलसीएम 43, तो यहां से 43 में से 60 माइनस कर दो, -17/43। एक बार यस करके थम्स अप करके बताओ आप लोगों को मेरी बातें एक एक बात अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं, एक एक बात अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं, सभी लोग बताना भाई, एक एक बात कितने भाई को एक एक बात पूरी तरह से क्लियर है। चलो यहां ध्यान देना। सर यहां पर हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, बहुत निगाहें जमाए हुए। एक तरीका है एकदम बउआ वाला। क्या है सर बउआ वाला? क्या बात होता है बउआ वाला? बात ये होता है, ध्यान से हमारी बात को सुनो ध्यान से। सर ये माइनस में दिया है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, मतलब इन तीनों को जोड़ दीजिए और साइन माइनस का आएगा और इसमें से घटा दीजिए, फल की प्राप्ति हो जाएगी। अरे सर फल की प्राप्ति बड़ा करवा रहे हो आप, लेकिन मजा नहीं आया। आप तरीका लगाओ, आखिरी में जाके देखो तो सर तरीका देखते हैं तो आखिरी में 5 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, 3 में सेम चीज दिख रहा है।
आखिरी के दो दो अंक देखो तो आखिरी में यहां भी 2 अंक दिख रहा है, यहां भी 2 अंक दिख रहा है, यहां भी 2 अंक दिख रहा है, बात नहीं बना। आखिरी के 3 अंक देखते हैं, तब आखिरी के 3 अंक में कुछ मामला फंस रहा है अलग। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, केवल आखिरी के 3 अंक को यहां से लूंगा, आखिरी के 3 अंक को यहां से लूंगा और आखिरी के 3 अंक को यहां से लूंगा। सर आप बड़े तेज बन रहे हो, आखिरी के 3 अंक को केवल ले रहे हो, ये तो बहुत नाइंसाफी है संख्या के साथ। हाँ मैं नाइंसाफी करूंगा, केवल आखिरी के 3 अंक को लेकर मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो 4 4 8 9 17 के साथ 1, ये हो जाएगा 17 के साथ 1 और ये हो जाएगा हमारा 977। सर इसके आखिरी के 3 अंक फिर लेना पड़ेगा आपको, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल लूंगा। अब ये 632 में से मुझे माइनस करना है 977 को। बताओ 2 में से 7 नहीं जाएगा, एक उधार लेगा तो बनेगा 12, 12 में से 7 गया 5, ये बचा 2, उधार लेगा बन जाएगा 12, 12 में से 7 गया 5, ये बचा 5, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो इसके पहले जो संख्या है ना इससे उधार लेगा तो 15 में से 9 गया 6। आखिरी के 3 अंक देखो 655 कहां है, सर 655 है ही नहीं, 655 है नहीं, 655, ओ माय गॉड क्या बात है सर, क्या बात है। इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीका, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही कहां है। बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं आया, बोलो मजा आया कि नहीं। उसी में से जैसे ही बोला कि मजा आया कि नहीं, एक लड़की बोलती मन करे छोड़ दी कायल पढ़ाई। अरे अरे मत छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो भाई तुम मत छोड़ो यार, तुम्हारे लिए पढ़ा रहे, तुम बोल रही हो मन करे है, मन करे छोड़ दी कायल पढ़ाई, होला ऑनलाइन में तो दिमाग खराब। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, तुम लोग काहे टेंशन ले रहे हो। एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाता हूं, इसको ध्यान से समझना। क्या दिया हुआ है देखो, दिया हुआ है सर x बराबर 7 माइनस 4√3। अरे सर x देखकर हमारा दिमाग खराब हो जाता है, क्यों, एबीसीडी खुद बोलता है कि x के बाद दिमाग मत खराब करो, y और z है। अगर आपको x का दिमाग खराब हो रहा है तो क्यों टेंशन में लगे हो, y और z भी तो आने वाला है? x खुद एबीसीडी खुद बोलता है कि x ही हमारा आखिरी पड़ाव थोड़ी है, y और z भी तो है, दुखी मत हो भाई, इधर आ जाओ। तो x की वैल्यू दिया है 7 माइनस 4√3। बोला हाँ सर ठीक है। अब 1/x क्या होगा, तो मेरी इस बात को ध्यान से समझिएगा कि x की वैल्यू अगर इतना है तो 1/x जब करेंगे ना तो 1/, यहां पर देखो x की जगह रखोगे 7 माइनस 4√3, इसको परिमेयकरण करेंगे। सर ये सब हमें नहीं आता है, कोई बात नहीं अभी सिखाऊंगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये चीज नीचे वाला क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी, a प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और ये 48, नीचे 1 बचेगा। सर क्या बात है, मजा आ गया। मजा कैसे आ गया, मैं आपको शॉर्ट तरीका भी दूंगा। तो सीधा का सीधा मत, आप दिमाग मत लगाना, सीधा साइन चेंज कर दो। देखो यहां माइनस में था ना, साइन चेंज करके प्लस में लिख दो, कर दोगे। अब इसके बाद क्या करना है, सर दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जब जोड़ना होगा तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, तो 7 और 7 आंसर कितना हो जाएगा, 14। सर क्या मजेदार बात है। अब मैं दे रहा हूं हॉट ट्रिक्स, एकदम खतरनाक ट्रिक्स दे रहा हूं, इस बात को सभी लोग संभाल लेंगे। सर हटो, हम संभालने के लिए रेडी हैं, हम संभाल लेंगे। देखो कैसे संभालते हैं, अरे सर रुको सर सब बताएंगे। पहले ये चीज समझो कि x का मान दिया था 7 माइनस 4√3। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा x प्लस 1/x पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा x माइनस 1/x। ये 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या रहेगा, पूरी अच्छे से मेरी बातों को समझना। 1 सेकेंड में आंसर आएगा, 1 सेकेंड में। x बराबर दिया रहेगा आपके सामने, ऐसे ही कुछ भी दे देगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि चलो बताओ x प्लस 1/x कितना होगा।
और x माइनस 1/x कितना होगा। ये दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आप आज के बाद देखते से आंसर कैसे टिक करोगे। इसमें देखो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो बोलोगे सर 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 बोलो। और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर ये हट जाएगा, रूट तो 16 3 48। अब आप बताओ इसका स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 48, कौन बड़ा है 49। इसका मतलब ये संख्या बड़ा है, 7 बड़ा है। जैसे मैं बोलूं 2 बड़ा है कि 3, तो भाई 2 बड़ा है 3 बड़ा है, कौन बड़ा है 3 बड़ा है। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसकी स्क्वायर बड़ा मतलब संख्या भी बड़ा। तो समझो 7 का स्क्वायर 49 है, इसका स्क्वायर 48, 49 बड़ा, इसका मतलब है कि ये संख्या 7 बड़ा है। तो जब प्लस वाला पूछेगा तो बड़ा संख्या का डबल कर देना, जो बड़ा होगा उसका डबल कर देना, और जब माइनस वाला पूछेगा तो छोटा का डबल कर देना। सर क्या मजेदार बात बता दिए। तो बड़ा 7 है तो 7 का डबल सर 14 आंसर आएगा। अगर माइनस पूछा होता सर तो छोटा वाला नंबर का हम डबल कर देते और 4 में 2 से गुणा हो जाएगा, 8√3 सर इसका क्या हो जाएगा आंसर। सर एक सवाल आप दोगे क्या, अरे एक सवाल बिल्कुल ले लो भाई। अगर मान लो कि कल चल के ऐसे दिया होता और पूछ लेता कि चलो ये बताओ, चलो ये बताओ, खटाखट दे दो। कल चल के मान लो कि सवाल ऐसे पूछ लेता कि x बराबर दिया हुआ है 10 + 3√11। अब आपसे पूछ लेता x + 1/x बताओ, x माइनस 1/x बताओ, क्या करोगे आप। तुरंत कुछ मत करना भाई, कुछ मत करना, सीधा स्क्वायर लो। इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, 4 दूनी 8। दोनों का अंतर देखो कितना है, दोनों का अंतर 1 आ रहा। अंतर इसलिए लेने बोल रहा हूं, समझना मेरी बात को, क्योंकि आपको मैंने अभी सिखाया था कि जब हम रैशनलाइजेशन निकालते थे तो नीचे 1 आ रहा था, अंतर 1 था, तभी ये सीधा 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 साइन चेंज हो रहा है। तो सिंपली आप समझने की कोशिश करो मेरी बात को, ज्यादा मत समझो कि अगर ये x का मान दिया है तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, दोनों का अंतर अगर 1 है और रहेगा तो प्लस वाला पूछे तो बड़ा का स्क्वायर, मतलब बड़ा कौन था 3, तभी तो 9 आया इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 6। छोटा पूछे तो छोटे वाले का स्क्वायर का डबल, देखो छोटे वाले का डबल कर दो तो ये क्या हो जाएगा 4√2। सर मजेदार, मजा आ गया। अगर प्लस बोले तो बताओ दोनों में छोटा कौन है, कैसे पता चलेगा। इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 99, तो बड़ा कौन 100, मतलब कहां से आया 10 से, तो 10 का डबल कर दो, तो 10 दूनी 20। छोटे वाला का डबल कर दो, सर आंसर आ गया 6√11। सर बहुत बढ़िया से बातें समझ आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम मजा आ रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि सर एक एक चीज एकदम बढ़िया से हम क्लियर करके परीक्षा में आ जाएंगे। आगे बढ़े, चलो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दो। तो कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 87 रन अपनी 17वीं पारी में बनाकर अपनी औसत को 3 से बढ़ा देता है, तो 17वीं पारी के बाद उसकी औसत क्या होगी। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, एक बार बताओ, कोई आदमी 17वीं पारी खेल रहा है, इसका मतलब उसने 16 पारी खेल चुका है, 16 पारी खेल चुका है, मतलब 16 बार उसने बैटिंग कर लिया है। अब वो 16वां पारी में कुछ ना कुछ रन बनाया होगा, कुछ ना कुछ उसका औसतन रन होगा हर मैच में, अगर जोड़ा जाए 10 रन 5 रन 20 रन 100 रन जो भी था। अब उसने 17वीं पारी खेला, तो आप बोलोगे सर 16 पारी खेल लिया, एक पारी और उसकी एडिशन होगी, तो अब ये कितने पारी हो जाएगा 17 पारी हो जाएगा। लेकिन सर इसने 17वीं पारी में कुछ कांड किया है, कांड ऐसा किया कि इसकी औसत 3 रन पहले से बढ़ गई, मतलब जितना इसका एवरेज पहले था सर, जितना इसका औसत था उसमें 3 का इजाफा हो गया, तो बताओ ये कितना बन गया। तो आप बोलोगे सर x + 3 बन गया, मतलब क्या बात है। अब देखो तरीका समझना, इसको यहां पर बादल बना लो। सर बादल बना लिए, इस बादल को ना यहां से मल्टीप्लाई करो, तो 16 में 3 से गुणा करोगे 48। सर यहां पर भी थोड़ा सा बादल बना लो, और बादल ऐसा होना चाहिए एक दूसरे को टकाटक देखे। तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें मेरी क्या खता है। आगे बढ़ो, अब यहां से इसका इंटू कर दो, तो x +
3 में 1 का गुणा करोगे तो ये x+3 आएगा। सर ये सब कांड करने से क्या फायदा होगा, याद रखना ये जो प्रोसेस है इसका इससे गुणा करना, इससे गुणा करना, ये प्रोसेस बताता है जो इनकमिंग या आउटगोइंग हुआ है। सर इनकमिंग क्या हुआ है, 87 रन आया है, मतलब 87 रन उसने बनाए हैं, यही इनकमिंग है। तो ये देखो 48 और 3 51, 51 को इधर भेजो, 87 में से 51 घटा दो, इधर अकेला x बच गया, तो x बराबर 36। इसका मतलब हुआ कि उसके 16वीं पारी तक उसका औसत था 36, लेकिन सवाल ये नहीं बोला कि 16वीं पारी तक, बोला 17वीं पारी के बाद। तो 17वीं पारी के बाद देखो x रख दो, तो 36 में 3 जोड़ोगे 39, मतलब उसका जो औसत हो गया वो हो गया 39। क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर, एक एक चीज ऐसे खत्म हो रहा है जैसे लग रहा है कि मजा आ गया। चलो बहुत मजा ले रहे हो, थोड़ा सा इधर आओ, खाली मजा लेने के चक्कर में पड़े रहते हो, है ना, खाली मजा। सर मजा ही लेना है, बस पढ़ाई करना है, मजा लेना है। देखो समझ रहे हैं मन की भाव, ऑल इज वेल, आगे बढ़ो। ABC एक काम को 24 दिन, 5 दिन, 12 दिन में पूरा करता है। 3 मासूम लड़के हैं, A करता है 24 दिन में काम को, B करता है 5 दिन काम को, C करता है 12 दिन में किसी काम को। सर आज तक काम नहीं समझ आया कि करते क्या है। अरे काम तो आप कुछ भी मान लो लिपस्टिक लगा रहे होंगे, दंत मंजन, तो ये 24 दिन में लिपस्टिक लगाना एक काम है, 24 दिन में लिपस्टिक लगाने का काम करता है। ये 5 दिन में लिपस्टिक को चपोत देता है, ये 12 दिन में लिपस्टिक को चपोत देता है। तो पता लगाते हैं कि ये जो लिपस्टिक लगाने वाला काम शुरू किए लोगों ने, वो लिपस्टिक है कितना। तो ऐसा नंबर लो जो 24 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए। तो अब क्या करो आप, 24, 5, 12 से कटने वाला संख्या लेने के लिए ये बचपन वाली काम करना शुरू कर दो। सभी को पता है सर बहुत अच्छे से पिंकी मैडम सिखाई थी, बहुत अच्छे से सिखाई है, आज भी उनका नाम एकदम दिलों पे लबों पे याद है। गुणा कर दो, 2 दूनी 4 चौती 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 120। इसका मतलब हुआ कि 120 लिपस्टिक, यही लिपस्टिक हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क, कुल काम हमारा हो गया, टोटल वर्क हो गया 120 लिपस्टिक। अब बताओ 24 दिन में कोई 120 लिपस्टिक लगा रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो 120 को 24 से भाग दे दो, 5 काम कर रहा होगा एक दिन में। एक दिन में 5 लिपस्टिक 5 काम, 120 को 5 से भाग दे दो, 24 काम कर रहा होगा एक दिन में, और 120 को 12 से भाग दे दो, 10 काम कर रहा होगा एक दिन में। एक बार क्या हुआ, शादी विवाह का प्रोग्राम था और इन लोगों ने एकदम डिसाइड कर लिया कि भाई आज तो हम लोग पूरा का पूरा एकदम जो काम है ना, काम क्या है, लिपस्टिक खत्म करना, सारा लिपस्टिक को खत्म करेंगे मिलकर। मतलब काम क्या है, 120 यूनिट काम है, इस काम को मैं लिपस्टिक लगाना बोल रहा हूं, तीनों मिलकर करने लग गए। तो ये अपना ताकत लगा रहा है, ये अपना ताकत लगा रहा है, ये अपना ताकत लगा रहा था। एक दिन में 5 लिपस्टिक, एक दिन में 24 लिपस्टिक, एक दिन में 10 लिपस्टिक, सबको जोड़ दो। तो सबकी ताकत को जोड़ दिए तो पता चला कि सर 120 को 39 से भाग देना है, तो 3 का पहाड़ा 13 बार, 3 का पहाड़ा 40 बार, आंसर आ गया 40/13। इसी को लिख सकते हैं 13 तिया 39 और 1, 3.1/13 दिन, 3 सही 1/13, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सर, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है तो बताना। ऐसे ही डेली क्लास में आना है, डेली हमारे क्लास में ऐसे ही आना है। आज मिले हो कल फिर मिलना, अब हमसे महबूब मेरे, देखो कहीं ना नजर बदलना, अब हमसे महबूब मेरे। आ जाओ, कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुनी अधिक है। क्या मतलब हुआ, कह रहा है कि भाई एक हमारे पास स्क्वायर है, इसका जो क्षेत्रफल है
ये दूसरे वाले वर्ग से 4 गुनी अधिक है, जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा अगर 25 सेंटीमीटर है या 25 मीटर है तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर का मतलब हुआ 625 मीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड 25 तो एरिया 25 गुणे 25 625। अब इसका 4 गुना, ध्यान से समझिएगा, कह रहा इसका 4 गुना, ध्यान से समझना भाई, एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुनी है जिसकी भुजा 25 मीटर है। तो इसकी भुजा कितनी है? 25 मीटर। तो 25 मीटर इसकी भुजा है, तो इसका जितना क्षेत्रफल होगा उसका 4 गुना। तो 25 गुणे 25 625 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 2500 मीटर स्क्वायर। तो पूछा था कि वर्ग की भुजा बताइए, तो बताइए भुजा कैसे निकलेगा? साइड का स्क्वायर, इसकी साइड की स्क्वायर 2500 के बराबर है, तो साइड बराबर रूट अंडर 2500, और 2500 का मतलब 25 के लिए 5, 2 जीरो के लिए सिंगल, तो आंसर आ जाएगा 50 मीटर। गुरुजी 50 मीटर लगाकर आगे बढ़ जाइएगा, गुरुजी 50 मीटर लगाकर एकदम आगे बढ़ जाइए, कोई समस्या वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये सवाल देखिए, एक बंदर एक पोल पर एकांतर मिनटों में 6 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर नीचे फिसल जाता है, और 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि पोल 60 मिनट लंबा हो तो बंदर को शीर्ष पर पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे? कई बच्चे ऐसे होंगे, इतने मासूम होंगे, इतने मासूम, उनकी मासूमियत बताता हूं। सर क्या बात कर रहे हो, 60 मीटर का पोल है, खंभा है, ये क्या किया? 1 मिनट का समय लिया, 6 ऊपर चढ़ा, अगला 1 मिनट में क्या हो गया? 3 नीचे घिसक गया, दोनों को घटा दिए तो 3 मीटर चढ़ेगा वो 2 मिनट में। 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ेगा जी। 60 मीटर चढ़ाना है तो 60 को 3 से भाग दे दो गुरुजी। अब 20 दूनी 40 लगा दो गुरुजी, ये ले लो, लगा दो आंसर। लेकिन बाबू आपने कर दिया गलत। अब मैं बताता हूं कि आपकी ये जो बेताबी की आलम थी ना, कहां पर गड़बड़ हुआ जरा समझना, कहां पर ये गड़बड़ हो गया 40, इस चीज को समझो पहले कि कहां पर आपने गलत कर दिया। जैसे यहां पर समझना, यहां पर मैं आपसे बोलूं कि एक 60 मीटर का, ऐसे 60 मीटर लंबा एक खंबा है, ऐसे समझो, इसकी टोटल लंबाई 60 मीटर है। अब एक बंदर यहां से चलना शुरू किया, तो शुरुआत में क्या किया उसने? 6 चढ़ लिया, और 6 चढ़ लिया कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में उसने 6 मीटर चढ़ लिया, और अगला 1 मिनट में 3 फिसल गया। इसका मतलब है कि 1 मिनट का फिर टाइम लिया, लेकिन वो 3 नीचे आ गया। इसका मतलब हुआ कि भाई 2 मिनट में वो केवल 3 मीटर ही चढ़ पा रहा है। बोलिए हाँ या ना? 2 मिनट में केवल 3 मीटर ही चढ़ पा रहा, लेकिन इसका काम कब तक सही रहेगा? ये देखो, जब 54 मीटर की बात करेंगे ना, 54 मीटर की, तब तक तो बिल्कुल सही है। 54 मीटर तक कोई समस्या नहीं है, कौनो दिक्कत नहीं है। और जैसे ही ये 54 मिनट पे पहुंच के अगली जो छलांग लगाएगा, तो अगली छलांग उसकी कितने मीटर का है? 6 मीटर का। और जब वो 54 से 6 लगाएगा तो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा। और जब उसका मेन उद्देश्य है कि शीर्ष पे पहुंचना, और जब शीर्ष पे पहुंच जाएगा तो फिसलेगा क्यों? उसका ऑब्जेक्टिव ही वही है। मान लो आपकी नौकरी लग जाएगी, फिर ज्वाइनिंग लेटर आ गया, फिर आप वो करोगे कि भैया हमको ज्वाइन नहीं करना है, तो भैया तैयारी क्यों कर रहे हो? जब आपको ज्वाइन ही नहीं करना है तो तैयारी क्यों कर रहे हो? और फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करो, फिर मतलब ही क्या है? तो इतना मेहनत करने का। तो यही सी इसका मेन उद्देश्य था, शीर्ष पे पहुंचना। तो शीर्ष पे जब पहुंच ही गया तो फिसलेगा क्यों? फिर से क्यों आएगा? अब इस बात को समझना कि जितना मीटर इसकी हाइट रहेगी खंबे की, उसमें से वो जितना पहले शुरुआती दौर में चढ़ता है, शुरुआत दौर में कितना चढ़ता है? 6 मीटर, उसको पहले ही माइनस कर लो। सर आप ये काम क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि हमें केवल इतना काम करवाना है 54 मिनट। अब बोलो 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट का समय ले रहा है, तो मैं बोलूंगा कि 2 मिनट का समय ले रहा है 3 मीटर चढ़ने में, और उसने चढ़ा कितना है, तो 54 मीटर चढ़ा है सर। तो बोलो 3 को 54 कैसे बनाओगे, 3 में 18 से गुणा करो सर, 18 तिया 54, तो इधर भी 18 कर दो, तो 18 दूनी 36, 36 मिनट में ऐसा कांड होगा। अब जब ये 54 पे आ चुका है ना, तो यहां से अगली जब छलांग लेगा 1 मिनट का, तो 1 मिनट का वो छलांग तो लेगा, तो 1 मिनट का छलांग लेगा तो 6 मीटर चलता है वो। अब जब मंजिल पे पहुंच ही गया तो वो फिर पीस लेगा, क्यों, तो इस तरह से उसने 60 मीटर का अपना यात्रा भी चल लिया, समय लिया 37 मिनट। तो मेरे प्यारे भाई, इसका सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा 37 मिनट। बोलो कैसा लगा, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एकदम मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सही है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आखिरी सवाल। सर बहुत बढ़िया से एक एक सवाल आपने एकदम समझा दिए, मजा आ गया है। देखो कह रहा एक्स की आयु 3 वर्ष पहले वाई की वर्तमान आयु से, तो पहले एक्स लिखो, वाई लिखो, और एक और आदमी आ गया जेड। यहां पर माइनस का मतलब होता है पास्ट, जीरो का मतलब वर्तमान, प्लस का मतलब फ्यूचर। जीरो मतलब वर्तमान, माइनस मतलब पास्ट, प्लस मतलब फ्यूचर। कह रहा कि एक्स की आयु 3 साल पहले वाई की वर्तमान आयु से 3 गुनी थी। तो वाई की वर्तमान आयु, भाई मैं अपने मन से वाई को मान लेता हूं कि आज वाई की वर्तमान आयु वाई है, तो बोलो ये इसकी 3 गुनी थी, तो ये 3 साल पहले, 3 साल पहले ये कितना था, इसका 3 गुना। तो ये एक्स जो था 3 साल पहले 3 गुना था। इस समय जेड की आयु वाई की दुगनी, इस समय मतलब अभी वर्तमान में जेड की आयु इसकी कितनी थी, दुगनी थी। वर्तमान की बात हो रहा है। कह रहा है कि इसके अतिरिक्त एक्स 12 वर्ष छोटा है जेड की आयु से। तो पढ़ के देखो, इसके अतिरिक्त एक्स से 12 वर्ष छोटा है जेड, मतलब जेड जो है 12 साल छोटा है। यहां देखो एक्स से जेड कितना छोटा है, इसके अतिरिक्त एक्स से 12 वर्ष छोटा है जेड। बहुत अच्छे से मेरी बात को समझना। अगर कोई यहां पर 3y का है तो यहां पर कितना होगा सर, 3 साल पहले कोई 3y का है तो यहां पर हो जाएगा 3y प्लस 3 का। बोलो हाँ या ना सर? बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। और इन दोनों का अंतर दिया हुआ है कि 3y प्लस 3 माइनस 2y, इन दोनों का अंतर 12 साल है सर। इन दोनों का अंतर कितना है, 12 साल है सर। तो जरा बताइए कि इसमें हम y का मान कितना निकालेंगे, तो y का मान हो जाएगा जी 12 में से 3 गया 18, 12 में से 3 गया, क्या कर रहा हूं 9, 12 में से 3 गया 9। तो क्वेश्चन कह रहा है बताओ कि जेड की वर्तमान आयु कितनी है। तो जेड की वर्तमान आयु कितनी है, तो 2 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड की वर्तमान आयु माय डियर 18 साल है। 18 साल लगा देना, आंसर बढ़ते चलो। बोलो 18 साल लगा के हमारे बहादुर सब लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सर आखिरी सवाल, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे सर, ये बता दो, इसका आंसर क्या होगा। देखो कह रहा एक आदमी अपने मूलधन का 1/3, मान लो कि मूलधन इसका p रुपया है, तो p का 1/3 मतलब p में 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो p/3 रुपया, और फिर p का 1/4 मतलब p/4 रुपया। अब बचेगा कितना, तो आप बोलोगे सर p में से p/3 को और p/4 को घटा दो। तो यहां से पता चल गया सर, बताइए 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 5p/12 इतना हमारा पैसा बचा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का एकदम बउआ सा फॉर्मूला जो आप लोग को बचपन से याद होना चाहिए और याद है भी, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना कि सर मूलधन जो है, पहले हम पैसा लगाए हैं p/3 को,
कितने पैसे को लगाए हैं, कितने दर से लगाए हैं, 7% से, समय 1 साल के लिए, नीचे कितना आ जाएगा 100, ये हमारा क्या हो गया ब्याज। अब P/4 को लगा दो, कितने दर से 8 इंटू 1/100 प्लस अब लगा दो 5P/12 को, कितने दर से सर 10, नीचे क्या आ जाएगा 100, और सबको मिला के जोड़ जाड़ दो, कितने का मिल रहा है ब्याज, तो बोलोगे सर 561 रुपए का ब्याज मिल रहा है। यहां से समझना मेरी भाई, नीचे बन रहा है 300, नीचे बन रहा है 400, नीचे बन रहा है 1200, हाँ या ना। एलसीएम हो जाएगा यहां से 1200, 300 का पहाड़ा 4 बार, 4 से गुणा करो 28P, 400 का 3 से 3 28 24P, और ये देखो 1200 से कट गया 50P, और सबको जोड़ने पे बन गया 561। क्लियर। देखो 28 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52, और 52 में 50 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 122P, नीचे आ गया 1200 बराबर 561। कैंसिल कर दे सर, बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, 2 का पहाड़ा 61 बार, 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 60 बार। यहां तक अगर किसी भी भाई को कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से बिल्कुल बता सकता है, सॉल्व हम करके दिखा देंगे। अब समझना भाई, P का मान निकालना हो तो 561 गुणे 600 बटा 61, और यहां से आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाएगा। बोलो क्लियर है। किसी भी भाई को एकदम सिंपल सा कट्टम मट्टम करना, और इस क्वेश्चंस के थोड़ा बहुत जो डेटा है ना वो इधर उधर हो रहा है, इसलिए आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलो एक आखिरी सवाल, और ये है हमारा आज का आखिरी सवाल, इसको हम लोग करेंगे और इसके बाद हमारा सेशन क्या हो जाएगा समाप्त। तो देखते हैं, शुरू करते हैं भैया। हाँ, कल के क्लास में कुछ लोगों ने बोला सर जो कसमें और वादे वाली जो बातें थी ना आपकी, हमने आज ही कसम लिया था और आपने वो कसम को फिर से रिमाइंड करवा दिया कि भैया आपने कसम खाए हैं किसी के लिए। चलो इधर आ जाओ, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कौन सा एक अभाज्य अंक नहीं है? अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है, एक बात समझिएगा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से भी ना कटे, किसी से ना कटे। कैसे पता चलेगा सर? देखो जैसे मैं बोलूं 241, तो 241 से पीछे चले जाओ, कोई ऐसा संख्या जो किसी का स्क्वायर हो, तो आप बोलोगे सर 241 से पहले 225 ले लो जो कि 15 का स्क्वायर है। अब 15 तक क्या करो, सारे प्राइम नंबर लिख डालो। 15 तक सारे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, सारे प्राइम नंबर हमने लिख दिए। सर 2 से नहीं कट रहा है, ना तो 3 से कट रहा है सर, ना तो 5 से कट रहा है, ना तो 7 से कट रहा है, ना तो 11 से कट रहा है, 13 से कट रहा है क्या सर? 13 से अगर कट रहा है तो 13 से भाग दोगे, 13 कम 13, 13 कम 13, और 13 के टेबल में ये नहीं आ रहा, मतलब ये किसी से नहीं कट रहा है सर, ये तो प्राइम नंबर है। और हमें बताना है कि कौन प्राइम नहीं है। 337 की बात करते हैं, तो 337 से जस्ट पहले बताओ कौन सा है? 324, किसका स्क्वायर? 18 का। 18 तक सारे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, सारा का सारा लिख दिया। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से, 7 से, देखो 7 चौके 28, 7 चौके 28, और 7 के टेबल में 7 पच्चीस 35 ज्यादा हो जाएगा सर, 7 से नहीं कट रहा है। 11 3 33 नहीं सर, 13 दूनी 26, देखो यहां से 26 अगर निकालोगे तो कितना बचेगा? 7। बोलो हाँ या ना? 13 दूनी 26 और यहां से 7 बचेगा, 77 नहीं आता। 17 दूनी 34 सर, 17 दूनी 34 नहीं, 17 इकम 17 पढ़ लो। तो 17 इकम अगर 17 पढ़ते हो भाई, तो अब ये 17 के टेबल में नहीं आ रहा, मतलब ये भी किसी से नहीं कट रहा है, प्राइम नंबर हो गया। 391 देखो, 391, 391 से पहले कौन सा होगा सर? 391 मतलब 20 का स्क्वायर, 361 ले लो, 19 का स्क्वायर होता है 361। 19 तक सारे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, किसी से कट रहा है क्या? चेक करो।
सर कट रहा है, 17 से कट रहा है सर, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। सर ये किसी से भी कट गया मतलब ये प्राइम नहीं होगा। तो आंसर बताओ, 391 आंसर होगा। यह अभाज्य नहीं है, यह अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 17 से 17 दूनी 34, 17 तिया 51 कट रहा है। तो बातें सबको समझ आई कि नहीं आई? अगर सेशन पसंद आया हो तो आपके ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रितेश यूट्यूब चैनल को सभी लोग शानदार तरीके से प्यार मोहब्बत नजाकत के साथ अपने साथी मित्र दोस्तों भाइयों में शेयर कर दीजिएगा। और रोजाना इसी तरह की मजेदार सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से। स्टडी विद रितेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर मिलेंगे आपके धुरंधर एजुकेटर्स और साथ में विशाल सर के भी इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम बहुत ही कंसेप्चुअल ट्रिकी और लॉजिकल बात करते हैं। और इसी YouTube चैनल पे हम आपको मिलेंगे और यहीं पे हमारी लेक्चर्स देखिए कितना खतरनाक तरीके से ये सारी चीजें आपके लिए हाजिर है। चलिए, लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और प्यार भरा नजाकत के साथ। तब तक सेशन अच्छा लगता है तो चैनल पे जरूर प्यारा सा प्यारा कमेंट किया करिए, ताकि जो नए लोग हैं उनको भी पता चले कि इस यूट्यूब चैनल पे क्या बाकियों के मुकाबले क्या डिफरेंट है, क्या अलग है। लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए।